वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग बेसिक गोल्डन रूल्स को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम माध्यमिक 2021 को देने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला वीडियो है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में भी पता चल जाए। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो गोल्डन रूल माना जाता है वह है सिलेबस को जान लेना। आप जब भी स्टडीज़ करते हैं तो स्टडीज़ यूं ही करें तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए सिलेबस के ऊपर में। आपका जो सिलेबस है उसको पहले फोकस कर लीजिए, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। इन सातों सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं, और अभी आप जानते भी हैं कि सिलेबस कट होने के बाद में सिलेबस रिड्यूस हो गया है और आप सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ने लगेंगे तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप पहले सिलेबस को एकदम सही तरह से जान लीजिए कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर्स आपको सही तरह से तैयार करना है, किस में ज़्यादा नंबर है, किस में कम नंबर है। उस चीज़ को आप ब्लूप्रिंट की मदद से जान लीजिए और उस पर फोकस कीजिए और तैयारी कीजिए। दूसरा जो है वो टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह बहुत ही वाइटल पॉइंट है, रूल है किसी के भी लाइफ में कि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट होना ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बगैर आप पढ़ाई करें तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आप लेके बैठ गए हैं कि चैप्टर 1 या चैप्टर 2 को आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसको लगातार 2-3 दिनों तक पढ़ते रह जा रहे हैं, या फिर एक टाइम फ्रेम नहीं किए हुए हैं कि एक दिन केवल लाइफ साइंस ही पढ़े जा रहे हैं, एक दिन केवल ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, या फिर एक दिन केवल मैथ्स कर रहे जा रहे हैं। ऐसा ऐसा कतई नहीं कीजिएगा। डिवाइड कीजिएगा टाइम को कि हाँ, इतने समय को आपने डिवाइड किया है, इस समय लाइफ साइंस फिजिकल साइंस से ऐसे पढ़ना है। उसके बाद दूसरे दिन को फिर डिवाइड कीजिए कि इस दिन मैथ्स इंग्लिश इस तरह से डिवाइड कर लेना है कि इस दिन इस टॉपिक को पढ़ना है या फिर इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। एक रूटीन बनाकर टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कीजिएगा, आपका क्या होगा, एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। तब आप हड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे और आपको परेशानी हो जाएगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तीसरा देखिए, आपको टॉपिक और कंसेप्ट जो हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से बांट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक हैं उसको आपने ले लिया, डिसाइड कर लिया कि हाँ इन सारे टॉपिक्स को मुझे पढ़ने हैं, या कंसेप्ट मुझे इसमें डाउट है तो इसको क्लियर कर लेने हैं। ऐसा नहीं, आपको डिवाइड कर लेना है। मान लीजिए आप फिजिकल साइंस का आप धारा विद्युत पाठ को ले रहे हैं। अब धारा विद्युत जब ले रहे हैं तो उसमें आप डिवाइड कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक या कंसेप्ट है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा आपके लिए बहुत आसानी है। या मैथ्स का ले लीजिए कि मैथ्स में कौन सा मेंसुरेशन वाला पोर्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यह वीकर है आपके लिए, या फिर जो एलजेब्रा है उस पर, या कंस्ट्रक्शन है या थ्योरम है उस पर। तो थ्योरम हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, आपको डिवाइड कर लेना है, प्रायोरिटी किसको देना है। पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि इस टॉपिक को या इस कंसेप्ट को मुझे पहले क्लियर कर लेना है, इस पे अगर डाउट है तो उसको क्लियर करते हुए ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट जो चौथा है उसको देखिए, प्रैक्टिस राइटिंग ऑन पेपर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हिस्ट्री में बहुत बच्चे या ज्योग्राफी में बहुत बच्चे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और कुछ को कर नहीं पाते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस करके कुछ क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। या हिंदी में भी बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, निबंध लिख रहे हैं तो निबंध पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा लिख कर चले आते हैं।
तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि आपकी स्पीड कैसे बढ़े। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, घर में बैठकर एक क्वेश्चन पेपर ले लीजिए या फिर पेपर पर लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको, आप जब लिखेंगे तो उसकी स्पीड आप देख पाएंगे कि हाँ बढ़ रही है। इतने समय में आपने एक पेज लिखा या फिर इतने समय में आपने इतने लाइंस लिखा, इसको आपने प्रैक्टिस करते करते तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, आप राइटिंग करना सीख लिए। अब जब इतना कर लेने के बाद में सिलेबस को भी फोकस कर लिए हैं, तब आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि आपने सारे टॉपिक कंप्लीट किए। अब आपको सोचना क्या है कि किस तरह से आपको 3 घंटे के भीतर में 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इस चीज़ को फोकस करना है, क्योंकि 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। 15 मिनट जो मिलेगा वो क्वेश्चन को रीड करने के लिए आपको मिलेगा, किंतु 3 घंटे में ही आंसरिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, या फिर अभी मार्केट में बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आ गए हैं रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से, उसको ले लीजिए और लेकर बैठ जाइए तैयारी करने के बाद में, और लिखना शुरू कीजिए। आप देखिए कि 3 घंटे में आपने कितना कंप्लीट किया, इस चीज़ को देखकर मिला लीजिए, आंसर्स को मैच कीजिएगा बाद में। किंतु पहला टारगेट रखिए कि 3 घंटे में आपने हिस्ट्री का क्या पूरा क्वेश्चन कर लिया, अगर पूरा नहीं कर पाए तो कितना क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, ज्योग्राफी का कैसे कर रहे हैं, फिर हिंदी का हो गया या इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप जब सॉल्व करते जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपका छूट जा रहे हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट को भी लेते हुए आपको डिसाइड करना है तैयारी करने के लिए। तो यह पॉइंट क्या हो गया, आपको क्वेश्चन पेपर पहले पुराने वाले साल का लेकर प्रैक्टिस करना है, ताकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। लास्ट है, छठा गोल्डन रूल है, जो लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप तो पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ अगर वेल्थ है तो हेल्दी फूड ज़रूरी है। हेल्दी फूड और बैलेंस्ड मील अगर आप नहीं लेते हैं तो आप में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सुबह में हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी मील लीजिए, जिसके कारण आपका दिन भर स्फूर्ति बना रहेगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह 6 गोल्डन रूल्स जो थे माध्यमिक परीक्षा में अच्छा करने के लिए अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।